जीन एडिटिंग ये शब्द अब सिर्फ साईफाई फिल्मों की बात नहीं रही। ये एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो आज सच में भारत के भविष्य को एक नया आकार दे रही है। तो चलिए इस कमाल के बदलाव की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिकल सेल रोग की कड़वी सच्चाई की। ये एक बहुत ही दर्दनाक जेनेटिक बीमारी है। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जीन में एक छोटे से बदलाव की वजह से हमारी रेड ब्लड सेल्स का आकार गोल की जगह हंसिया जैसा यानी सिकल जैसा हो जाता है और फिर ये नस नाड़ियों में फंसने लगती हैं। भारत पर इसका बोझ बहुत ज़्यादा है। दुनिया के लगभग 14.5% सिकल सेल मरीज यहीं जन्म लेते हैं और दुख की बात यह है कि ये बीमारी हमारे आदिवासी समुदायों पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। लेकिन इस मुश्किल कहानी में अब एक नया मोड़ आया है। एक उम्मीद की किरण जगी है और इस उम्मीद का नाम है बिरसा 101। ये भारत की अपनी पहली जीन थेरेपी है और ये मेडिकल साइंस में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं भारत की इस पहली जीन थेरेपी को, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, बिरसा 101 सिर्फ एक इलाज नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक बड़ा सबूत है। इसे CSIR IGIB ने बनाया है और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सम्मान में रखा गया है। और ये सीधे सिकल सेल रोग पर वार करने के लिए सबसे आधुनिक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कमाल की टेक्नोलॉजी है क्या, जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। तो आइए इस टेक्नोलॉजी की जड़ को समझते हैं। आखिर ये जीन एडिटिंग होती क्या है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जीन एडिटिंग हमारे जेनेटिक कोड के लिए एक तरह का सर्च और रिप्लेस फंक्शन है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वैज्ञानिकों को DNA की लिखावट बदलने की ताकत देती है। आप इसे एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह भी सोच सकते हैं, जो DNA के खराब हिस्से को काटकर उसकी जगह एक सही और हेल्दी हिस्सा लगा सकती है। और इस टेक्नोलॉजी की संभावनाएं तो सच में बहुत बड़ी हैं। दवा और इलाज में ये सिकल सेल जैसी जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने का वादा करती है। खेतीबाड़ी में ये हमें ऐसी फसलें दे सकती है जो ज़्यादा पैदावार दें और सूखा भी झेल जाएं। और तो और इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल जैसे टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो समझ लिया कि ये क्या क्या कर सकती है, पर अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। चलिए इस प्रोसेस को भी समझते हैं। तो असल में DNA को एडिट किया कैसे जाता है, ये पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है। इस पूरी प्रक्रिया के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, खोजना। एक गाइड मॉलिक्यूल को DNA के अंदर भेजा जाता है जो उस खराब हिस्से को ढूंढता है जिसे ठीक करना है। दूसरा, काटना। Cas9 नाम का एक एंजाइम, वही हमारी मॉलिक्यूलर कैंची, उस खराब हिस्से को ठीक उसी जगह से काट देता है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, बदलना। उस कटे हुए खराब हिस्से की जगह DNA का एक हेल्दी टुकड़ा लगा दिया जाता है। बस हो गया काम। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह दिखती है। गाइड मॉलिक्यूल अपने टारगेट को ढूंढता है, काटने वाला एंजाइम उसे काटता है और फिर खराब DNA को एक हेल्दी कॉपी से बदल दिया जाता है। ये एक बहुत ही सटीक और पावरफुल प्रोसेस है। अच्छा, मेडिकल साइंस के अलावा जीन एडिटिंग एक और फील्ड में क्रांति ला रही है। एक ऐसी चीज में जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे खाने से, हमारी खेती से। अभी हाल ही में नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा कि खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए हमें GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अपनाना चाहिए। और बस इसी बयान से भारत में इस टेक्नोलॉजी पर बहस फिर से तेज हो गई है। तो ये GM फसल होती क्या है? ये एक ऐसा पौधा है जिसके DNA में बदलाव किया गया है और ज्यादातर मामलों में इसमें किसी दूसरी प्रजाति का DNA डालकर कोई खास गुण पैदा किया जाता है। जैसे BT कॉटन में एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है ताकि कीड़े उसे ना खाएं। भारत में GM फसलों की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। BT कॉटन इकलौती ऐसी GM फसल है जिसे खुले तौर पर उगाने की इजाजत है। BT बैंगन को 2009 में मंजूरी तो मिली थी, लेकिन बाद में उस पर रोक लगा दी गई। और GM सरसों को ट्रायल की परमिशन मिली है, लेकिन मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन अब खेती में एक बिल्कुल नया चैप्टर खुल रहा है और ये है जीनोम एडिटेड चावल, जिसकी खास बात यह है कि इसमें कोई बाहरी यानी कोई फॉरेन DNA नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने क्रिस्पर-Cas टेक्नोलॉजी से चावल की नई किस्में बनाई हैं।
लेकिन क्योंकि इनमें कोई बाहरी या विदेशी जीन नहीं डाला गया है, इसलिए इन्हें परंपरागत जीएम फसलों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। और ये कानूनी नजरिए से एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो आगे क्या, भविष्य में कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजी हमारा इंतजार कर रही हैं? चलिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीजों पर एक तेज नजर डालते हैं। सोचिए ग्लोकैस9। इसे कैलकाटा के बोस इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये एक ऐसा क्रिस्पर प्रोटीन है जो जब अपना काम सही से करता है तो चमकने लगता है। इससे वैज्ञानिकों को रियल टाइम में पता चल जाता है कि एडिटिंग सफल हो रही है या नहीं। फिर है ऑर्गन ऑन अ चिप। ये एक छोटी सी चिप पर हमारे अंगों जैसे लिवर या फेफड़ों के छोटे छोटे वर्किंग मॉडल बनाने की टेक्नोलॉजी है। ये दवाइयों की टेस्टिंग और उन्हें बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। और फिर आती है जीन ड्राइव। ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो जेनेटिक्स के यानी विरासत के नियमों को ही बदल सकती है। जरा सोचिए, हम इसका इस्तेमाल मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की पूरी आबादी को ही खत्म करने के लिए कर सकते हैं। ये पब्लिक हेल्थ के लिए पूरी बाजी पलट सकती है। तो जिंदगी का जो कोड है, जो डीएनए है, उसे अब हम एडिट कर सकते हैं। सवाल बस ये है कि इस अविश्वसनीय ताकत से हम इंसानियत के लिए कौन सी कहानी लिखेंगे।